जहाँ लिखा तोड़, सुनो क्या एडीएम साहब ने लिखा तोड़ने को, एडीएम साहब ने लिखा, फिर क्यों नहीं टूट रहा? क्या मजबूरी है ऐसी? वो उसके लिए 4 आदमी बात कर लेंगे। आप ही एक बार बात कराओ, तो आम जन की ओर से आप बात कराओ, क्यों बच रहा है वो होटल? क्या कारण है? जब तक इधर बैठ लें रास्ते छोड़ कर, आप अगर हम गलत मांग कर रहे हो तो आप हमको लीगल है। मोदी जिंदाबाद। हमें तो कोऑपरेट करो, हमें तो बात करने को बोलो, थोड़ा इधर है भाई साहब, मेरी बात सुन लो, हमारी बात का सवाल है, प्रशासन से एक बार बात कर लो। हमें तो कोई हमें मिलना भी नहीं है प्रशासन से। नहीं तो वो बाहर तो रोज आते हैं, वो पब्लिक को भेड़ बकरी की तरह भगाते हैं। हमें बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तोड़ने की कहो आप तो नहीं, ये कह दो तोड़ने की कार्रवाई शुरू, तोड़ने की कार्रवाई शुरू करवा दो, ये कह दो क्या की तोड़ने की कार्रवाई नहीं, कुछ देर नहीं लगा, तोड़ने की कार्रवाई का मुहूर्त लगा दो, श्री गणेश लगा दो। ठीक है सर। अब साहब यहाँ आए हैं हम, आखिर क्यों आए हैं? हिंडौन में एक सट्टे के मामले में अमीनुद्दीन को जब पकड़ा गया, उनको कई लोगों ने प्रयास किया, एसपी साहब तक प्रयास किया, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का ऑफर दिया, पर हमारे जिले की पुलिस ने भ्रष्टाचार को, रिश्वत को लात मार दी, उसको गिरफ्तार किया और फिर बाद में दंगाई के केस में भी गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ एक आज से 2 महीने पहले कलेक्टर साहब को एक निवेदन किया गया था कि जब अमीनुद्दीन का होटल अवैध है, जिला कलेक्टर महोदय ने जांच करके रिपोर्ट भेजी राजस्थान सरकार को कि होटल इसने शिव मंदिर को तोड़कर अवैध बनाया है। उस आधार पर राजस्थान सरकार ने इसको पद से हटाया। उसके विरुद्ध ये हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में भी इसकी अपील खारिज हो गई। तो ऐसा व्यक्ति जो उस होटल पे अतिक्रमण करके, फिर नगर परिषद ने हमारे दबाव में, हम सब लोग मिले, इनको आयुक्त महोदय जो एसडीएम साहब, उन्होंने नोटिस दिया, 4 दिन का नोटिस पूरा हो गया, फाइल पे लिख दिया गया कि तोड़ दिया जाए, एडीएम साहब ने भी लिख दिया तोड़ दिया जाए। आखिर कौन है जिले का वो अधिकारी जो 2 करोड़ अमीनुद्दीन हाथ में लेके घूम रहा है? किसने वो झेले हैं जिसके कारण वो आज तक अमीनुद्दीन का होटल
नहीं टूटा। जब हमारे 38 मकान और दुकान सील हो सकते हैं तो उसका अवैध होटल क्यों नहीं तोड़ सकता? ये हमारी मांग है। तोड़ दो। करौली के यहाँ के सट्टा किंग और करौली में 2 अप्रैल के दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन खान ने जाटव समाज के शिव मंदिर को तोड़ करके एक अवैध होटल बनाया था और हमने इसकी शिकायत की थी। और इसी अवैध होटल को लेकर अमीनुद्दीन की मां रसीदा खातून को नगर परिषद के सभापति पद से हटाया गया था। जिला प्रशासन ने जांच करके राज्य सरकार को रिपोर्ट दी थी, इसको हटा दिया था। अब हमारा ये सवाल था, प्रशासन से मांग थी कि भाई जब आपने करौली की आम लोगों की 38 दुकानों को सीज कर दिया तो इस अवैध होटल को अब तक क्यों नहीं तोड़ा गया, जबकि अपराधी भी है, सट्टा किंग भी है। इसी बात को लेकर के जब नगर परिषद ने नोटिस दे दिया 4 दिन के लिए और 4 दिन के बाद हफ्ता भर बीतने के बावजूद जब जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो आज हम कुछ युवा हिंदुओं ने मिलकर के जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ धरना दिया और उनसे मांग की कि हर हालत में आज की तारीख में बुलडोजर से इसका तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो जिला कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? जिला कलेक्टर महोदय ने कहा है कि आज की तारीख में उसके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। और इसके साथ ही हमारा कहना था कि मासलपुर में एक मदरसा है और करौली में ताल के पास कुछ रोहिंग्या हैं। इन दोनों स्थानों पर कई बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, अवैध लोग हैं। इनकी भी प्रशासन जांच करे और एक एक को ढूंढ करके यहाँ से बाहर भेजे। वीडियो आपको मैं मेरे नंबर पर अमीनुद्दीन ने जब वो चेयरमैन था, उसकी मां चेयरमैन थी, तो जाटव समाज का एक शिव मंदिर भट्टा पर मौजूद था। उस भट्टे के उस शिव मंदिर को तोड़ करके और अवैध पट्टा लेकर के एक अवैध होटल बना लिया। उसकी हमने राज्य सरकार को शिकायत की। कलेक्टर साहब ने जांच करके राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी कि शिव मंदिर के स्थान को तोड़ करके और अमीनुद्दीन ने अवैध होटल बनाया है और गलत तरीके से पट्टा लिया है, अपनी मां के पट्टा जारी करवाया। अब जब अमीनुद्दीन के खिलाफ सट्टा किंग की कार्रवाई हो गई, करौली के दंगे का वो मास्टरमाइंड है और नगर परिषद ने नोटिस दे दिया 4 दिन का कि या तो इस अतिक्रमण को हटाओ नहीं तो हम अवैध निर्माण को तोड़ेंगे। तो हमारा प्रशासन पे निवेदन था कि आप उसको क्या हाईकोर्ट में जाने के लिए या स्थगन के लिए इतना समय दे रहे, जब 4 दिन का समय दिया था, आज 10 दिन हो चुके हैं, अमीनुद्दीन के अतिक्रमण को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? और करौली में आपने 38 लोगों के मकानों को सीज कर दिया था, आम लोगों के मकानों, तो अमीनुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन क्यों डर रहा है? ये हमारी मांग थी, जिस पर आज प्रशासन ने हमें वादा किया है कि आज 5 बजे से पहले और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाए। प्रशासन ने इसके साथ ही हमने एक तो मासलपुर के मदरसा है, एक करौली में ताल है, वहाँ पर रोहिंग्याओं की सूचना है, एक अवैध मजार बना दी गई है। भारत की भूमि में एक भी रोहिंग्या को हम नहीं रहने देंगे। पुलिस प्रशासन का और सरकार का, करौली प्रशासन का कर्तव्य है एक एक रोहिंग्या को पकड़े, ढूंढे, उनकी शनाख्त करे और यहाँ से उनको वापस बांग्लादेश भेजने का इंतजाम करें। एक बार आपको नतमस्तक है पुलिस प्रशासन के साथ। ऐसी ईमानदार पुलिस सदैव भगवान का ईमानदार है। हम तो ऐसी दिया था सर। उसके बाद वो आगे की कार्रवाई जो होनी थी, क्या कारण है कि उसको स्टे के लिए समय दिया जा रहा है, जिससे हाईकोर्ट से स्टे लिया क्यों नहीं किया जा रहा? जब अपन ने 38 दुकानें मकान करौली के आम लोगों के सीज कर दिए, जहाँ में आपकी रिपोर्ट है, एडीएम साहब की रिपोर्ट है कि अमीनुद्दीन का ये होटल शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और आपकी रिपोर्ट पर वो दोषी माना गया। तो हम ये चाहते हैं जो नियम पर होता है उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज इसको बुलडोजर चलाया। हम साहब भले यहाँ से निकल के उधर बैठ जाएं, मेरी बात सुनो, हम शाम को फिर अब क्या है, मैं शाम को तो दिल्ली पहुँच जाऊँगा, हमें रोज रोज इस विषय को याद प्रकरण है, हम उधर बैठ जाते हैं। आप तो हमें आज याद शुरू करवा दो, हम यहाँ से आप कहोगे हम कोने कोने में बैठ जाएंगे, वहाँ पे खक जाए। एक भी आ जाए तो भी उतना ही सम्मान होगा, फोन करोगे तो उतना ही सम्मान होगा, कोई व्हाट्सअप करोगे उसका कितना ही सम्मान होगा, सारे आओगे उतना ही सम्मान होगा। बिल्कुल उसमें ये नहीं है कि भाई
आप कहीं और बिजी तो कोई दिक्कत नहीं है, बात कभी भी फोन करके कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात एडीएम साहब आज की तारीख में टूट जाएगा एडीएम साहब, 24 घंटे में दरवाजा आप बात के धनी हैं साहब। कभी मना नहीं, बिल्कुल। साहब ने आपको आश्वस्त कर दिया आज की तारीख में हम आगे की जो सीलिंग सारी चीजें कर रहे हैं। सीलिंग नहीं साहब, ध्वस्तीकरण। सीलिंग नहीं साहब, सीलिंग टीम भी भेज दी गई आप आने के लिए, सारा का सारा आज ये कोशिश कर रहे हैं। सीलिंग नहीं साहब, सीलिंग नहीं साहब, जो भी है ध्वस्तीकरण, ध्वस्तीकरण। आपके पास नक्शा है शिव मंदिर का बीच का, और हमारा नहीं, वो जाटव समाज का शिव मंदिर है, पर जाटव समाज में भोलेनाथ सातों जाति के, बस ये है साहब। मंदिर का रास्ता क्लियर नहीं होगा जितना और साहब शास्त्रों में लिखे आप हनुमान जी की प्रतिमा को स्थान बदल सकते हैं। शिव जी की जिस स्थान पर प्रतिमा थी वो स्थान कभी भी मूर्ति को हटा दो भले, पर वो स्थान शिव जी का ही है। ये नारद पुराण में शास्त्रों में स्पष्ट हो। तो हमारा तो ये उस जगह से आप इसको हटा दें, फिर आगे सर आपकी कार्रवाई करूँ तोड़ने की। सुनो साहब, नॉट सीलिंग, नॉट ओनली सीलिंग सर, आधा घंटे बाद से सारा प्रोसेस ओनली सीलिंग की नहीं साहब, तोड़ने की। करौली में हम निश्चिंत रहे साहब, होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की हो रही है। मैं आपको निवेदन आपकी भी जगह हो, साहब की भी, पर हमें पहले मजबूरी अधिकारी में होगे, आप जो बुलडोजर चला करके अवैध निर्माण को तोड़ोगे और जो है न्याय की बात करोगे, क्योंकि आपकी आदेश, कोर्ट के आदेश, प्रशासन के आदेश, ये सारे आदेश आपके दिए हुए और उन पे आप अमल नहीं कर पा रहे हो। इससे बड़ी सत्य की बात कुछ नहीं हो पा सकती। हमने हमेशा जिला प्रशासन का सहयोग आज तक नहीं किया, आज तक नहीं लीगल पर क्या है कि जब मैंने देखा जिला प्रशासन को मेल से अवगत कराया गया, नगर परिषद को अवगत कराया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से 4 बार मैसेज आ गए। उसके बावजूद अमीनुद्दीन के अवैध होटल को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? अब सवाल ये आता है, जब अमीनुद्दीन हिंडौन थाने में सट्टे के मामले में गिरफ्तार हुआ था तो उसने वहाँ के एसएचओ को 50 लाख का ऑफर दिया कि केवल टेंट से रजाई गद्दे में सोने को मिल जाए, लेकिन हमारी पुलिस ने उन पैसों को ठुकरा दिया। लेकिन हमारा जिले का प्रशासन उसके अवैध होटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम यही तो निवेदन करने आए कि अब हमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम कार्यकर्ता हैं,